Hello friends, in this lesson we'll check the another file mode that is R plus and W plus, and then we'll see append mode and append mode plus, right? So here I have written few important notes for you, that is for the R1, that is called a read and write mode, right? So whatever we learned in the past lesson, that is only read and only write, right? But in this lesson we'll check a read and a write mode, right? What it means, that means you can read and write with the same file pointer. Okay, the second one is the W plus. So W plus means write and read, and first one is read and write, so both are same. But if it is a R plus, that means your primary thing is reading, primary purpose is a reading file, then you can write also, right? And here the primary is the writing purpose, and then you can read as well. Third one is A. A means append mode. Append mode means you can take your existing data also. We'll see later. And then A plus, right? So we'll check this four mode in this lesson. Okay. So first one, R plus. So what are the features of R plus when we will open a file with R plus mode? What it means? That means this test.txt file we can read as well as we can write. Okay. So what are the features? Now opens a file for both reading and writing purpose, that we understood, right? The file must already exist. That means जो भी फाइल हम यहाँ ओपन करेंगे, ओपन के लिए रखेंगे जो भी फाइल, दैट फाइल शुड बी इन द पाथ, राइट? मतलब ये नए फाइल क्रिएट नहीं कर सकता है, राइट? ये जैसा हमने देखा था लास्ट टाइम, W होता है तो वो नए फाइल, अगर फाइल नहीं है तो वो नए फाइल क्रिएट कर देगा, उसके बाद वो राइटिंग करेगा. बट व्हेन वी गो विद द रीड, देन इट कैन नॉट क्रिएट द फाइल, राइट? सो फाइल शुड बी एग्जिस्ट. द फाइल पॉइंटर इज पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. इनका मतलब होता है व्हेन वी विल ओपन द फाइल in the into the memory, the file pointer or the file cursor you can say, so that will be positioned at the beginning. If the file does not exist, so f of n function will return the null, right? Returns the null and fill. What it means, अगर आपने ये फाइल जो आपने ओपन करने के लिए दिया, ये फाइल है नहीं, तो ऑब्वियसली ये आपको नल देगा. सो नल का मतलब होता है आपको यहाँ चेक करवाएगा, ये प्रोग्राम में मैंने चेक नहीं करवाया, सो लेट मी चेक. ओके, एंड वी विल exit the main functionality, exit 0 और exit 1 whatever. ओके, सो अगर आपने ये फाइल आपके पास है नहीं, और आप ऐसे सोच रहे हो जो मैं ये फाइल का नाम दे दिया तो वो मेरे करंट पाथ में ये बन जाना चाहिए, बट योर मोड इज R प्लस, सो वेन एवर इट इज R, देन इट कैन नॉट क्रिएट दिस फाइल, राइट? तो आपका फाइल पॉइंटर क्या हो जाएगा? नल. नल होगा तो बोलेगा समथिंग वेंट रॉन्ग. और अगर आपके पास फाइल पड़ी है, भले कंटेंट नहीं है, राइट, यू डोंट हैव कंटेंट इन द फाइल, दैट्स फाइन, बट फाइल इज एग्जिस्ट, देन इट विल नॉट गिव यू द नल, राइट? सो आपका जो काम काज होगा वो चलता रहेगा, राइट? तो यहाँ हम क्या करेंगे ना, हमने अभी क्या किया ना, एक फाइल को R प्लस मोड में ओपन किया, एंड फर्स्ट हम ट्राई, हमें पता नहीं है उसके अंदर कुछ कंटेंट है या नहीं है, देन ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू पुट समथिंग, राइट? सो हेलो वर्ल्ड. सो देखो, हेलो वर्ल्ड को मैं वहाँ डालना चाहता हूँ, कहाँ? फाइल के अंदर. सो अगर हम एक बार फाइल को चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं, देखो हमारे टेस्ट फाइल में ना ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, जो भी है इसको रहने देते हैं, राइट? अब देखो हमने यहाँ पुट किया, राइट, और ये लाइन को फिलहाल हम एक बंद कर देते हैं. सो हमने फाइल को ओपन किया रीड एंड राइट मोड में. सो प्राइमरी मेरा रीड है, और मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, एक लाइन में उसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, राइट? सो देखते हैं क्या होता है.
इतने में, और मेरे फाइल में कुछ चीज लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना। राइट, कुछ लाइन, एक लाइन लिखे हुए हैं। अब देखो, व्हेन विल ओपन दिस फाइल, तो आपका कर्सर कहाँ होगा, फाइल का कर्सर ना ये जगह पे होंगे। हमेशा फाइल जब ओपन किया जाता है तो फाइल कर्सर यहाँ होते हैं। राइट, रीड राइट मोड में। ओके, अब मैं इनको जैसे ही रन करूँ, ./p47, okay, see, uh, it's done, right? So let's check the test file. See, there are some other data also in the beginning, right? So what happened actually? Hello world, I tried to write over here. So all the contents are overridden within this size. That means R plus it behaves with writing. Now, if there is a content in the file and your cursor is in between that content, so it will override the data. Got it? It cannot move the data. Got it? So this is the type of R plus. Now I just put hello world and I need to read this. That is another scenario I am trying to show you. So if I just put hello world, this much manually, I put this one and just I save this file. Okay, I have only hello world. Okay, now see, I'm trying to write something and then I will read the file in the same program. Okay, so if I put hi, what it means, there is a hello, so cursor will be over here, then hi will be put. What it means, that these two character will be overridden. Got it? So this will be the your position, the cursor position. See, after override these two character, where is your cursor? In the third position. All right, in the third position. Then what we are doing over here, we are trying to fetch every character until unless we have the end of file. So which character it will read first? Which character? After writing hi by this line, where the cursor is. This is very, very important when you are dealing with the file handling things, right? So always you have to remember the cursor position. So see the cursor position in the third, right? And then you are trying to read one by one character with the loop. So it will give you all the characters from where? From your cursor is. So cursor is third. So it will read the third character, then fourth, then fifth, then this way it will read the character until unless it has end of character. Got it? So let me first make it hello first and let me save. Now if I run this program, see what will be your answer. LLO world. See, LLO world. I just printed every character which I can read. Got it? Because when you put this something, that means your cursor is already moved. Got it? So if there is nothing, right? Now empty this file first and see, I will just put these two characters and then I will try to read the things, right? So if I run this program, so nothing will be in output. Even this file has two characters. Let's check. Two characters are there. Getting my point? So, or whatever action I do onto the file, I have to remember where the cursor is. So, when we insert two things, my cursor is the third position. Then the next action will be done from that third position. So what I need to do, if I write something and I need to read all the things, then I have to set my cursor at the beginning. Simple, right? So rewind function is in file handling purpose. It is used in file handling purpose to set the file pointer or file cursor at the beginning. Got it? So what I am trying to do, see if there is nothing and save and I put hello. That means in the file hello will be inserted and your cursor will be how?
HELLO, like this way. So your cursor is here in the file. Got it? Now, if your cursor is at the end, and what I'm trying to, after inserting, I'm trying to rewind the pointer. So rewind will set the cursor at the beginning. So after writing hello, the cursor will be over here. Got it? So let me remove first. Okay. And rewind, and then I am trying to read. So see, the hello is read. I think you understand these things, right? So rewind is a method who is responsible to set your file cursor or file pointer at the beginning. Okay. This is the R plus. And what about the W plus? There is nothing. See, W plus means the same thing. You can write and read. And in the first R plus, we can read and write. Yeah, write and read what it does actually. Let's read something over here. W write and read. That means ये आपको फाइल को write and read मोड में ओपन करता है. ये भी आपका करता था रीड एंड राइट मोड में. तो इनका प्राइमरी जो है राइट. सो जो प्राइमरी होता है उसके बेस पे उनकी प्राइमरी फीचर्स जो होता है वो इनमें काम करता है. जैसे कभी भी हम राइट मोड में ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, वो सारे सारे जो कंटेंट्स होते हैं ना वो सबको डिलीट कर देता है पहले. राइट. सो इफ द एग्जिस्टिंग, so let me read this one by one. Opens a file for the both reading and writing purpose. This is understood. If the file is already exist, it truncates or empties the data. जो W का nature है, right? A feature है. The first aim it says, before doing anything, just write something. Then you can read. Got it? So if the file does not exist, it will create, because this is also nature of W mode. The file pointer is positioned at the beginning. So read and write mode always set the cursor at the beginning when file is loaded into the memory. Okay, so let's check this one. So it is a writing mode and hello, and then I am reading. The same thing you can understand. It is a writing mode. I am writing hello. So in the test file there is already hello. So just remove this one. And if you don't remove, not an issue. I'm not removing, but it is the W mode. It will remove all the data first, right? Then it will write something. So make it difference. Hi friends. Okay, so it will the first cursor will be at the beginning because you are opening file, writing mode, and then your hello data will be erased, and then from the beginning it will start to write. So after write, you again rewind, obviously, because when you are writing your cursor is going forward, and then if you try to read, so there will be nothing to read. So that's why in between rewind method will set the file pointer at the beginning. Then we can read all these things. Same thing, right? See, hello friends, I can read. So this line just insert the hello friends, and then file pointer are reset to the beginning, and then I try to read each and every character in a loop. So that is W plus. Okay. Now the new thing is the append. So what is append means one type of writing, right? Writing. So if the file is exist, the file pointer place at the end. Append means end, writing at end. Okay. So और वहां से वो लिखना चालू करेगा. Okay. So if the file does not exist, a new file is created. बिकॉज इनका जो एम है, ये क्या हुआ, इनहेरिट होके आया डब्ल्यू से. डब्ल्यू मतलब राइटिंग, अपेंड मतलब भी राइटिंग, बट ये राइटिंग एट एंड, दैट इज अपेंड, राइट? गॉट इट? सो इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट. Okay, so every writing mode supports of creating a new file. Okay, so the file pointer cannot move backward, so it's a new thing. That means when you are trying to open a file with append mode, means you are trying to write something at the end, so you cannot move your cursor at any place. You have to stick at the end, right?
existing content of the data is not modified. जो हमने W प्लस में देखा था, W प्लस में क्या कर रहा था, जहां भी और R प्लस में भी देखा था, जहां भी हमारा कर्सर था उसके राइट साइड में अगर फाइल में ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है और हम कुछ अगर लिखना चाहते हैं, सो उतने कैरेक्टर वहाँ ओवरराइट होता है. सो यहाँ ओवरराइट कोई मैटर नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग विल बी रिटन एट द एंड ऑफ द फाइल. ओके, सो ये था आपका अपेंड मोड. अपेंड मोड अच्छा है बट यू कैन नॉट रीड, राइट. अपेंड मोड में से रीड नहीं कर सकते हो. और ये जो है अपेंड प्लस, सो ये सबसे मतलब काम की चीज है, जो हम अपेंड भी कर सकते हैं एंड मैं रीड भी कर सकता हूँ. मैं पॉइंटर को कहीं भी जगह पे स्टार्ट एंड जो मेरी मर्जी वो मैं कर सकता हूँ, राइट. सो a plus means append and read mode. So if the file exists, अगर फाइल है, the file pointer is placed at the end of the file because it is append mode. So ये obviously क्या करेगा ना, end पे आपका पॉइंटर को रखेगा राइटिंग पर्पज में, राइट. And if the file does not exist, the new file is created. राइटिंग का नेचर ही है, कोई भी राइटिंग का मोड का नेचर ही है, वो फाइल नहीं हो तो फाइल उस नाम से क्रिएट कर देगा. एंड देन फाइल पॉइंटर फॉर द रीडिंग स्टार्ट एट द बिगिनिंग. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना. जब हम राइट करने जाते हैं तो ये आपको एंड से राइट करने का प्रोविजन देता है, राइट. और जब आप रीड करने जाते हो तो आपको बोलते हैं आप पहले से रीड करो. इनका मतलब इनका रीड और राइटिंग के जो पॉइंटर है वो दोनों पॉइंटर डिफरेंस है. जब राइट करोगे तो राइट पॉइंटर एट द एंड, और जब आप रीड करोगे सो आपका रीड पॉइंटर एट द बिगिनिंग. सो सी द फाइल पॉइंटर फॉर द रीडिंग स्टार्ट एट द बिगिनिंग एंड राइटिंग still happens at the end of the file obviously. Okay, and existing content is not truncated. मतलब जो भी आपके पास है वो ट्रंकेट नहीं होता है और ओवरराइट नहीं होते हैं व्हेन राइटिंग. जब आप राइट करोगे तो ओवरराइट नहीं होगा. सो दिस वन इज गुड. सो कैन वी चेक वन प्रोग्राम विथ a plus? Of course. So let's have a. So a plus means appending and reading. Okay, so I have, see, hi friends is already there. Hi friends is already there. Okay, and now I'm trying to open this file at a plus mode with a plus mode, and I'll put something new. Okay, so I need to open this. So where this will be inserted at the end, because its writing pointer always locates at end. So आपको यहाँ से वो दिखाई देगा, मतलब एंड पे होगा. ये क्या करता है, एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करता है अपेंड मोड? ना, नहीं करता है. तो आपका हाई फ्रेंड्स भी रह जाएगा और नया चीज भी आ जाएगा, राइट. अब देखो, अब मैं रिवाइंड नहीं कर रहा हूँ, रिवाइंड नहीं कर रहा हूँ और रीड कर रहा हूँ. देखो क्या होता है. तो इनके फीचर्स के हिसाब से हमने यहाँ जो पढ़ा, इनके फीचर्स के हिसाब से इनका जो रीडिंग कर्सर होता है वो स्टार्ट में होता है. तो इनका मतलब ये हुआ, जो मैं अभी रिवाइंड, विदाउट रिवाइंड आई कैन रीड ऑल दिस थिंग्स. देखते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो वो गलत हो जाएगा. लेट्स चेक. ओके, सी, सो दैट इज द रॉन्ग थिंग्स, राइट. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू, सो इट इज फाइन, but your cursor is at the end. That's why you cannot read these things, right. So rewind is necessary. So what we mean over here, the file pointer for the reading start at beginning. Okay, we actually misinterpret this line. जब फाइल ओपन होती है तो आपका दो पॉइंटर, एक रीड एक राइट, रीडिंग वाला बिगिनिंग में रहता है और राइटिंग वाला एंड पे रहता है. And if you try to read file, so your pointer will be at beginning, and if you try to write first, then your pointer will be at the end. Okay, so but if what I tried over here, I put something and then I am trying to read, so that's why your pointer, reading pointer, is
not available at the beginning. So what I need to do is the same thing. I need to rewind this one and I will hello our you and then I will put fine. Okay, let's check. See, hello friends, how are you? And fine. So everything is red. Got it? Because we rewind the file pointer in this line. Got it? So इस प्रोग्राम में यहाँ तक। अगर आपको इस लेसन अच्छा लगा तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना एंड टेक केयर। बाय बाय। थैंक्स।